अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा शोबिज़ की न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और अक्सर जो लोग हैं वो अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ के बारे में अक्सर फ़रमाइश करते रहते हैं कि हमें आपने बहुत अरसा हुआ उस सेलिब्रिटी के बारे में नहीं बताया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबा कमर के बारे में बहुत बार वीडियोज़ बना चुकी हूँ। उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दे चुकी हूँ। और बहुत अरसे से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सबा कमर जो हैं वो काफ़ी अरसे से डिप्रेशन का शिकार हैं और उनके बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। वो मसाइल क्या हैं, उनको डिप्रेशन क्यों है, वो इतनी खूबरू, इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, तो फिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है या वजह क्या है। तो आज उनके बारे में एक बड़ी दुखी न्यूज़ जब आई तो मैंने सोचा कि इसी के साथ मैं खबर मिलाकर आपको दोनों चीज़ें जो है उनके बारे में बता देती हूँ। सबा कमर के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आज का जो दिन रहा वो पूरा क़यामत उनके ऊपर बरपा रही, उनके घर पे बरपा रही। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थीं वो पूरा दिन। जो एनी शाहिदीन है जो वहाँ पर गए, जिन्होंने देखा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फ़ातिहा कर दें, क्योंकि सबा कमर के जो भाई हैं उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, जो कि मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने खुद नहीं बल्कि उनकी एक मैनेजर हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली। और उसमें उन्होंने लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नीचे उन्होंने हार्ट ब्रेक यानी ब्रोकन हार्ट का एक साइन लगाया, इमोजी लगाया और नीचे उन्होंने लिखा कि मुन्ना। तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, मुन्ना कौन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सबा कमर हैं वो तकरीबन 2005 से काम कर रही हैं, बल्कि इससे भी पहले से वो काम कर रही हैं। और इंडस्ट्री में उनको काम करते हुए 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया। कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके भाई, उनकी बहनें क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो शुरू से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रही हैं। हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया है और हमने यही देखा है कि जब भी कभी फैमिली का ज़िक्र आए या बात आए तो वो हमेशा चुप कर जाती हैं, उनको एक चुप लग जाती है। उसके पीछे उनके बहुत सारे दुःख हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियाँ हैं और उनके बहुत सारे जो डिप्रेशन है, उनकी जो वजूहात हैं, वो मैं आपको भी बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि उनके लिए, उनके भाई के लिए जो है वो दुआ कर दें। एक तो सबा कमर के लिए ये दुआ करें कि हमारी जो फ़ेवरेट एक्ट्रेस हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और उनकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व हो जाएँ। और सबा कमर जो हैं, वो हँसती, मुस्कुराती और चुलबुली स्टाइल में ही अच्छी लगती हैं। वो दुखी अच्छी नहीं लगती, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से वो डिस्टर्ब हैं। और ये भी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनके भाई की मग़फ़िरत करे और उसके लिए आप फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप फ़ातिहा पढ़ दें, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में फ़ातिहा डन भी लिख दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबा कमर इतनी ज़्यादा डिप्रेस क्यों हैं? तो क्योंकि शुरू से लेकर आज तक कभी भी सबा कमर ने अपनी फैमिली के बारे में ना तो किसी से तारुफ़ करवाया है, ना ही कभी किसी फैमिली शो या किसी मॉर्निंग शो में वो अपनी फैमिली के किसी मेंबर को लेकर गई हैं और ना ही कभी कुछ बताया है। इसीलिए अगर हम विकिपीडिया या जो उनको जानने वाले लोग हैं, उनकी मालूमात के ऊपर इन्हसार करें, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि सबा कमर जब बहुत छोटी थीं, तो बचपन में ही उनके वालिद जो थे, वो चले गए थे छोड़कर। और फिर उसके बाद सबा कमर जो हैं, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने उनकी परवरिश की। सबा कमर अभी बहुत छोटी थीं, तो उनके ऊपर अपने घर का बोझ आ गया था। बोझ से मुराद ये है कि वो शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थीं, जिससे वो अपने घर का बोझ उठा सकें, अपने बहन-भाइयों का खर्चा उठा सकें और अपने घर को रन कर सकें। इसलिए सबा कमर जो हैं वो गुजरांवाला की रहने वाली हैं और गुजरांवाला लाहौर से आपको पता है कि 1 से डेढ़ घंटे की ड्राइव पे है। तो सबा कमर के बारे में बताया जाता है कि जब शुरू के अर्ली डेज़ में वो स्ट्रगल कर रही थीं, तो उनके एक साथी थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना शुरू की थी। और वो अपने उस साथी को, जिनका नाम मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगी, बस इतना बताऊँगी कि उनका नाम ऐन से शुरू होता है, आइन से। उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंसियर भी थीं। लेकिन वो शख़्स जो है वो सबा कमर का फ़ायदा उठा रहा था, उनको चीट कर रहा था। मतलब ये है कि उसको ये तो पता था कि अफ़ेयर चलाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शादी भी करनी है। सबा कमर जो हैं, वो इस लिहाज से खुशकिस्मत रहीं कि जब वो यहाँ पर आई, उन्होंने एटीवी और पीटीवी से अपने करियर का आगाज़ किया। उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करते उन्होंने यहाँ लाहौर में अपना एक घर भी बनाया। पहले उन्होंने सुई गैस एक सोसाइटी है, वहाँ पर अपना घर बनाया। और जब उन्होंने अपना ज़ाती घर बनाया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थीं। और मुझे याद है उस वक़्त हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के लिए भी उनकी आँखों में आँसू थे कि उन्होंने अपने ज़ाती पैसों से अपना इतना अच्छा और लेविश घर बनाया था। और उन्होंने अपने
तमाम बहन-भाइयों को बिल्कुल इस तरह से अपने साथ रखा जैसे कि वो उनकी सगी माँ होती हैं। मतलब बड़ी बहनें तो जो होती हैं वो माँ के बराबर ही होती हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी और इस कंट्रीब्यूशन के चक्कर में, फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में और अपना घर बनाने के चक्कर में सबा कमर जो हैं वो दिन-रात काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी कि अभी तक वो इतनी काम में बिज़ी हैं कि वो शादी नहीं कर पाए। शादी ना कर पाने की एक वजह ये भी थी कि एक तो फैमिली का को सँभालने का प्रेशर था। दूसरी तरफ वो सुपरस्टार बन रही थीं और बन चुकी थीं जब, तो उस दौरान उनको काम बहुत ज़्यादा मिलता था, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता था। और तीसरा ये कि जिस शख़्स को वो पसंद करती थीं, जिस शख़्स को के साथ वो ज़हनी तौर पे खुद को कबूल कर चुकी हुई थीं, उस शख़्स ने उनको धोखा दिया और ऐन मौके पे आके उसने उनको डॉज किया। और ना सिर्फ़ उसने डॉज किया बल्कि उसने अपनी ही किसी कज़न से शादी कर ली। आपको याद होगा, सबा कमर ने कुछ अर्सा पहले, तकरीबन आज से 1 डेढ़ साल पहले जो है अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था। उसमें उन्होंने अपनी जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने अपनी पूरी लव स्टोरी के बारे में हिडन मीनिंग्स में बताया था। और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक इशारा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उस शख्स ने जो दिन-रात सबा करता था, एंड पे आके जब अपनी कज़िन से शादी कर ली, तो शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को उसके नाम से पुकारने के बजाय सबा का नाम ले लिया, जिस पे कि आज तक उसकी बीवी जो है वो उससे नाराज़ है। ये उन्होंने एक ज़िक्र किया था अपने एक वीडियो में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शख्स जो सबा का नाम तो लेता रहा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल नहीं किया। उसके बाद सबा जो हैं वो बहुत टूट गई थीं और उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। वो काम करती रहेंगी, अपनी फ़ैमिली का बोझ ज़रूर उठाएँगी या अपनी फ़ैमिली के साथ वो चलती रहेंगी, कामयाब बनेंगी अपने करियर में। वो ऑलरेडी कामयाब हैं अब तो। ये अर्ली डेज़ की बात बता रही हूँ, लेकिन ये उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि शादी वो किसी सूरत नहीं करेंगी। जब भी शादी का ज़िक्र करते थे, तो वो हमेशा वहाँ से उठ के चली जाती थी, फ़ैमिली का ज़िक्र करते थे, उठ के चली जाती थीं। और लास्ट भी मैंने उनको नोटिस किया था, एक प्रोजेक्ट में हमने इकट्ठे काम किया कि वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी-सी हो गई हैं। और शुरू-शुरू में मुझे काफ़ी गुस्सा आया उनके ऊपर और मुझे लगा कि ये इस तरह का इनका बिहेवियर क्यों है? ये सुपरस्टार हैं तो इसलिए टेंट्रम्स दिखा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो डिस्टर्बेंस थी, वो डिप्रेशन था, वो परेशानी थी, क्योंकि दिल से वो अच्छी हैं। और जब उनको एहसास हो जाता है कि मेरे रवैये की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो उसको चीज़ों को ठीक भी करती हैं। ये उनकी बहुत बड़ी अच्छाई और उनके अंदर एक पॉज़िटिव पॉइंट है। लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हर वक़्त रहती हैं, बहुत दुखी-सी रहती हैं। और मुझे ये भी याद है कि उन्होंने सेट पे ज़िक्र किया था, उनको शायद कोई फ़िज़िकल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम भी था, लेकिन वो उसका ज़िक्र किसी से नहीं करती। मतलब वो बहुत ही अपनी ज़ात में सिमटी हुई रहती हैं। बज़ाहिर अगर आप उनको देखेंगे, बहुत मज़ाक करेंगी, बहुत हँसी-मज़ाक करेंगी, लेकिन अपनी पर्सनल बातें वो किसी को भी रिवील नहीं करती। और आपको याद होगा कि वो उस वक़्त डिप्रेशन में थीं, वो डिप्रेशन की मुझे लगता है मेडिसिन्स भी खा रही थीं। तो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि आज उनके जो करीबी रुफ़क़ा हैं, उनका ये बताना है कि वो टूट गई हैं, वो और ज़्यादा ख़ामोश हो गई हैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं। और आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 डेढ़ साल पहले एक शख़्स उनकी ज़िंदगी में आया था, जिसने उनको बहुत मोहब्बत के दावे और वादे किए थे, जिसका नाम अज़ीम ख़ान था। और उस शख़्स ने कहा था कि वो सबा कमर से शादी करना चाहता है, और सबा जो हैं, उनकी ज़िंदगी में फिर से एक बहार आई थी। सबा जो हैं, उन्होंने फिर से फ़ैसला किया था कि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में सेटल होंगी और शादी करेंगी। और उन्होंने आकर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भी पोस्ट करना शुरू कर दी थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँगी। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली उस शख़्स का नाम भी ऐन से शुरू होता था। ये ऐन नाम का जो लफ़्ज़ है ना, ये उनको सूट नहीं करता या उनके लिए मुवाफ़िक नहीं है, उनको रास नहीं आता। उस शख़्स ने भी ये किया कि वो शख़्स एक प्लेबॉय टाइप का शख्स था और उसने भी सबा कमर के साथ धोखा किया। हुआ ये कि उसने बहुत सारी लड़कियों का फ़ायदा उठाया था, उनके साथ गलत काम किए हुए थे, और उन्हीं में से एक लड़की ने सबा कमर को इंस्टाग्राम पे राब्ता किया था और उसने सबा को बताया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप अपनी ज़िंदगी में इस शख्स को शामिल करके किसी ट्रबल का शिकार हो जाएँ। उसने ये भी कहा था सवा से कि आप काइंडली इस शख्स से अपना पीछा छुड़ा लें, ये शख्स अच्छा नहीं है। और उसको जानने के बाद सबा की ज़िंदगी में फिर से वो एक मुरझाई-मुरझाई सी सबा हो गई थीं। और उनका एक जब ट्रस्ट टूटा था, तो वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो है ना उनका ट्रस्ट टूटा था। अगर हम बात करें सबा की, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस सी दिखाई देती हैं। काम में बहुत परफ़ेक्ट हैं, सिर्फ़ अपना काम करती हैं और सबसे अलग-थलग रहती हैं, और उनके अंदर वो जो एक खुशी, एक चमक और ज़िंदगी की रमक होती है, वो नहीं है। और आज जो है, वो फिर से टूट गई हैं। तो
हम सब जो आप जितने भी उनके फैन्स हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि हम सिर्फ़ सेलिब्रिटीज़ को स्क्रीन की हद तक देखते हैं कि सिल्वर स्क्रीन पे नज़र आ रही है या ये एक्ट्रेस हमें कहाँ नज़र आ रही है, टीवी पे नज़र आ रही है। लेकिन हमें नहीं पता होता, आपको याद होगा कि फ़िरोज़ ख़ान की अभी-अभी तलाक हुई है हालिया दिनों में और उनकी बहनों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी और उनकी एक जो बहन है एक्ट्रेस हैं, जो मौला जट की हीरोइन भी है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उनका। हुमायूमा मलिक। उन्होंने कहा कि लोग बस हमें स्क्रीन पे देख के ये समझते हैं कि हम बड़े खुशबाश हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हम अंदर से कितने खाली होते हैं, हमारे अंदर कितना खालीपन होता है और वो खालीपन जो है वो इस वक़्त फ़ेस कर रही हैं सबा कमर। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी फिर से कि उनके लिए दुआ कर दें कि उनकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ और करियर में वो कामयाब हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी वो कामयाब हो जाएँ। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, हमारी फ़ेवरेट एक्ट्रेस हैं और उनके भाई के लिए भी दुआए फ़ातिहा कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर मज़ीद आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।